नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम मित्र में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में, तो उनका एक संग्रह किया गया है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। यह आपके लिए जो भी आगामी परीक्षाएं, चाहे आप स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी संबंधित परीक्षाएं हो, तो आपको उनमें बहुत ही उपयोगी ये साबित होंगे। और ये करंट अफेयर की एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है जिसमें 2020 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको यह सीरीज़ पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है 15 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 5 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 3 अगस्त और फोर्थ ऑप्शन है 12 अगस्त। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 3 अगस्त। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। और ये जो विश्व संस्कृत दिवस है 2020, ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और 2020 में ये 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। और जो आपको पता है 3 अगस्त 2020 को ये रक्षाबंधन का भी उत्सव था। और इसका उद्देश्य है विश्व संस्कृत दिवस मनाने का कि जो संस्कृत भाषा है उसका पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। और भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर ही संस्कृत दिवस मनाने की फैसला किया गया था। और जो संस्कृत की उत्पत्ति मानी जाती है प्राचीन काल से, ये 3500 साल पहले भारत में हुई थी। और ये पुरानी इंडो आर्य भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अभी जो कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है, तो उसी के तहत बिहार ने कोरोना संक्रमण के बचाव के उपाय और जांच, उपचार व स्वास्थ्य संस्थाओं की सूची के लिए ये संजीवनी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है स्टेट लेवल पे। तो इसमें सभी जानकारी इस संजीवनी ऐप में वहाँ बिहार के निवासियों को प्राप्त हो जाएगी एक ही जगह पे। तो ये संजीवनी ऐप बिहार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अलावा बिहार में पटना एम्स ने एक अभी कोरोना पेंडेमिक में बेड एयर सिस्टम भी निर्मित किया था, जिसके तहत अगर कोई कोरोना संक्रमित रोगी है तो उससे जो भी संक्रमण हवा द्वारा बाहर निकलता है, तो वो बेड एयर सिस्टम प्रणाली के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होगी? ऑप्शन फर्स्ट है 10%, सेकंड है 20%, थर्ड है 30% और फोर्थ है 50%। तो इसका राइट आंसर है 50%। हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है, जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत सिंह चौटाला, उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि पंचायत चुनाव में हरियाणा सरकार द्वारा जो भी अभी बिल लाया जाएगा आगामी सत्र में, जो आगामी मानसून सत्र आएगा, तो उस आगामी मानसून सत्र में ये बिल प्रस्तावित किया जाएगा और फिर बाद में इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। तो हरियाणा पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। और ये जो एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण की ओर राज्य को आगे बढ़ाता है। और जो हरियाणा के बारे में है कुछ फैक्ट्स है वो मैं बता देता हूँ आपको। हरियाणा में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं वो है 6204। और जो आगामी चुनाव होंगे, अभी जो पंचायत चुनाव होंगे, वो फरवरी 2021 में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है सुब्रमण्यम स्वामी, सेकंड है संजय सिंह, थर्ड है अमर सिंह और फोर्थ है राकेश सिन्हा। तो हाल ही में इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन अमर सिंह। तो अमर सिंह का किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से इनका जो निधन हो गया, हाल ही में जो सुर्खियों में रहे थे। और इनका जो निधन हुआ है वो सिंगापुर में हुआ है, इनका इलाज चल रहा था। और ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, उनके सदस्य थे। और 2010 में कुछ कलेश की वजह से इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन 2016 में वापस समाजवादी पार्टी में इन्हें ले लिया गया और ये वर्तमान में राज्यसभा के सांसद थे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट पंजाब, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई कि 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, जिनमें एक लिमिटेशन रहेगी, सीमित मात्रा में वहाँ पे एक साथ व्यक्ति मौजूद नहीं रह पाएंगे और लिमिटेशन के तहत ही वो अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पे लैंडिंग कराई गई? ऑप्शन फर्स्ट है ग्वालियर एयरबेस, सेकंड है हिंडन एयरबेस, थर्ड है पठानकोट एयरबेस और फोर्थ है अम्बाला एयरबेस। तो इसका राइट आंसर है अम्बाला एयरबेस। तो फ्रांस से अभी जो 5 राफेल विमान आए थे उनको अम्बाला एयरबेस पे लैंड कराया गया था। अगला प्रश्न है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है जापान, थर्ड है भारत, फोर्थ है चीन। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। S-400 एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रूस में निर्मित किया गया है और ये उन्नत किस्म का एंटी मिसाइल सिस्टम है जो सतह से हवा में मार करता है और इसकी जो मारक क्षमता ये 40 किलोमीटर ऊपर और 400 किलोमीटर के अपने क्षेत्र में ये अपने दुश्मन के विमान को, जो दुश्मनी विमान होता है उसको, उसके ड्रोन को या मिसाइल को ये हवा में ही उसको नष्ट कर सकता है। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली सबसे सक्षम प्रणाली है और इसका रूस के साथ में भारत ने भी समझौता किया है, जो 2018 में समझौता किया गया था रूस के साथ में, जिसमें 5 जो 2021 तक देने की इनके समझौता हुआ है। जो 5 प्रणालियां हैं वो 2021 तक भारत को सुपुर्द कर दी जाएगी। और जो हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है चीन के साथ में, चीन पर आरोप लगाया गया है जासूसी का। तो जासूसी के तहत रूस ने जो S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है इसकी आपूर्ति पर चीन पर रोक लगा दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 400। और ये जो रोक लगाई गई है ये किस वजह से लगाई गई है? ये सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं वलेरी मेटको। तो इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने चीनी खुफिया एजेंसी को गोपनीय जानकारी प्रदान की। तो इसी वजह से रूस ने जो S-400 है इसकी आपूर्ति पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल सौंपे हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 10, सेकंड है 20, थर्ड है 30 और फोर्थ है 40। इसका राइट आंसर होगा 10 ब्रॉडगेज डीजल सौंपे हैं। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव करते हुए पड़ोसियों को पहले के तहत जो अपने पड़ोसियों की मदद करता है, जैसे कि मालदीव को भी किया, बांग्लादेश को भी किया, और इसी के तहत चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल सौंपे हैं, 10 रेलवे इंजन सौंपे हैं। तो ये एक भारत की तरफ से एक सराहनीय पहल है जो अपनी डिफेंसिव विदेश नीति को थोड़ा कम करते हुए और अग्रेसिव आक्रामकता दिखाते हुए विदेश नीति में अपने पड़ोसी देशों को अपने प्रभाव में लिया जा रहा है भारत द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है आंध्र प्रदेश, फोर्थ है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। राइट आंसर राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया? तो एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया, इसका राइट आंसर होगा इजराइल द्वारा। इजराइल ने एरो 2 का अपना सफल परीक्षण कर लिया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा YSR च्योता योजना की शुरुआत की गई। तो YSR च्योता योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था
उसकी 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ये कब स्टार्ट हुआ था? और जो इसका 78वीं वर्षगांठ है वो हाल ही में मनाई गई है। ऑप्शन है 6 अगस्त 2020, सेकंड 8 अगस्त 2020, थर्ड है 12 अगस्त 2020 और फोर्थ है 14 अगस्त 2020। तो इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 2020। तो 8 अगस्त 2020 को 78वीं वर्षगांठ मनाई क्विट इंडिया मूवमेंट की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 6 अगस्त 2020 को मनाया गया, सेकंड 8 अगस्त 2020 को, थर्ड है 7 अगस्त 2020 को, फोर्थ है 14 अगस्त 2020 को। तो ये हाल ही में 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो हाल ही में जो स्वच्छता केंद्र है, स्वास्थ्य मिशन स्वच्छता केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है। तो स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ऑप्शन फर्स्ट है 6 अगस्त को 2020 को, सेकंड 8 अगस्त 2020, थर्ड है 7 अगस्त 2020 और फोर्थ है 14 अगस्त 2020। तो इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, अंडमान चेन्नई ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 अगस्त 2020 को अंडमान से चेन्नई ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। और इससे पहले जो बिछाई गई थी वो मालदीव के लिए भी बिछाई गई थी। तो भारत अपने चारों तरफ, और अभी जो स्वतंत्रता दिवस पर जो घोषणा की गई है मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उनके द्वारा भी घोषणा की गई है कि जल्द ही प्रत्येक गांव तक फाइबर केबल या जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो समुद्र में बिछाई जाती है, लेकिन फाइबर केबल के तहत इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी भारत के प्रत्येक गांव तक। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये उसका उद्घाटन किया गया 10 अगस्त 2020 को। राइट आंसर होगा इसका सी। विश्व बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10 अगस्त 2020 को विश्व बायोफ्यूल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। तो राइट आंसर होगा इसका कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नई इलेक्ट्रिकल व्हील पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दिल्ली द्वारा। दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हील पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और ये सीरीज़ का पहला वीडियो था। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।